हेलो दोस्तों, आज हम एक नई स्टोरी लेकर आए हैं। आज की स्टोरी का नाम है जिल्स बडी। जिल एक नाम है लड़की का, और जिल्स बडी मतलब जिल्स का बडी, जो उसका दोस्त। बडी मतलब दोस्त होता है या तो मित्र होता है। चलिए देखते हैं आज की स्टोरी में क्या कहानी है। वन इवनिंग, एक शाम, जिल्स पेरेंट्स, जिल के जो माता पिता हैड गॉन, जा चुके थे या चले गए थे, टू ए वेडिंग, एक शादी में। ए बोर्ड जिल डिसाइडेड टू पास टाइम विथ हर फ्रेंड नेक्स्ट डोर्स। ए बोर्ड जिल, ऊब चुकी जिल जो थी, ऊब चुकी थी, बोर हो चुकी थी, ऊब चुकी जिल डिसाइड की टू पास टाइम, टाइम पास करने के लिए, विथ हर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, नेक्स्ट डोर, जो उसके नेक्स्ट डोर पर रहते थे, जो उसके बगल के जो दरवाज़ों पर रहते थे, या ऐसा भी बोल सकते थे आप कि जैसे कि वो अपने आस पड़ोस के लोगों, आस पड़ोस में जो दोस्त उसके रहते थे उसके साथ, उन दोस्तों के साथ वो डिसाइड की टाइम पास करने के लिए। लिविंग बडी, लिव मतलब छोड़ना होता है, लिविंग बडी अपने बडी को छोड़ते हुए, हर पेट्स जो कि उसका पेट था, पालतू था, डॉग कुत्ता, एट होम घर पर ही। मतलब कि इसका मतलब ये है कि लिविंग बडी अपने, लिविंग बडी हर पेट डॉग, अपने बडी को छोड़ते हुए, उसका बडी कौन था, एक पेट था उसका कुत्ता जो कि, और घर पर ही छोड़ते हुए। मोमेंट्स आफ्टर जिल लेफ्ट, जब जिल को लेफ्ट मतलब छोड़ना होता है, तो जिल जैसे ही घर घर छोड़ चली या घर से निकल गई, उसके एम, कुछ क्षण बाद ही, आप ऐसा बोल सकते हैं, मोमेंट मतलब क्षण होता है, आफ्टर मतलब बाद की बात होता है, कुछ क्षण बाद ही, ए बर्गलर, बर्गलर मतलब सेंधमार होता है या चोर बोल सकते हैं आप इसे, ब्रोक इन थ्रू द विंडो एंड बिगैन सर्चिंग द रूम्स। ब्रोक इन थ्रू द विंडो, ब्रेक मतलब तोड़ना होता है, ब्रोक इन मतलब तोड़ते हुए अंदर घुसना, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, थ्रू द विंडो, थ्रू मतलब के जरिए, विंडो विंडो के जरिए, ब्रोक इन मतलब कि विंडो के जरिए वो शायद तोड़ के अंदर घुसा, इसका ये मतलब है। एंड बिगेन सर्चिंग द रूम, और सर्च करने लगा, खोजने लगा रूम्स को, कमरे को, जो उस घर में जितने कमरे थे उन कमरों में खोजने लगा। एज ही वाज अबाउट टू लीव, जैसे ही वह जाने वाला था या घर छोड़ने वाला था, विथ मेनी वैल्यूएबल, वैल्यूएबल वैल्यूएबल मतलब जो कीमती सामान थे, जैसे कि जो कीमती चीज़ें थी घर में, उनके साथ वो घर छोड़ने वाला था, उनको ले जा मतलब उनके अपने अपने साथ ले जाने वाला था, अब ऐसा भी बोल सकते हैं। ही हर्ड ए लाउड बार्क, उसने सुना, क्या सुना, ए लाउड बार्क, लाउड मतलब जोर की, बार्क, बार्क मतलब कुत्ते, जो कुत्ते भौंकते हैं ना, उन भौंकने की आवाज़ को बार्क बोलते हैं, या कुत्तों के भौंकना, जो कुत्तों का भौंकना होता है उसे बार्किंग कहते हैं। तो एक कुत्ते का भौंकना सुना वो जोर जोर से। ही सॉ, उसने देखा, द बिग डॉग, एक बड़ा कुत्ता, एंड फ्रोज, फ्रीज मतलब वहीं खड़े होना या जम जाना बोलते हैं, या फ्रोज, फ्रीज का फ्रोज है मतलब वो वहीं पे खड़ा रह गया या जम गया, हक्का बक्का हो गया। बडी वाज अबाउट टू पाउंस ऑन हिम, बडी जो था, वो जो कुत्ता था, वाज अबाउट टू पाउंस ऑन हिम, वो उस पर झपटा मारने वाला ही था। मतलब झपटा मारना, पाउंस मतलब झपटा मारना, या जैसे जानवर किसी के ऊपर झपटा मार के चढ़ जाते हैं या हमला बोल देते हैं कूद के उसके ऊपर, तो उसे पाउंस बोलते हैं। तो बडी जो था, वाज अबाउट टू पाउंस, बडी उस पर झपटा मारने ही वाला था, ऑन पर, ऑन मतलब पर होता है, हिम उस चोर पर। तभी वेन जिल रिटर्न होम,
तभी जिल जो थी वो घर आ गई, रिटर्न वापस आ गई होम। वेन का मतलब तभी होता है। ऐसे वेन अगर किसी सेंटेंस के पहले लग जाता है, शुरू में लग जाता है, तो उसका मतलब जब होता है। लेकिन अगर यही वेन अगर किसी दो सेंटेंस के बीच में लग जाता है और फुल स्टॉप भी नहीं है आगे, तो दो सेंटेंस के बीच में लगा हुआ है, एक एक देखो ये सेंटेंस यहाँ से चला हुआ है और यहाँ तक, और यहाँ फुल स्टॉप नहीं है, यहीं पे वेन लग गया है, तब फिर दूसरा सेंटेंस शुरू हुआ है, फिर यहाँ तक फुल स्टॉप, फिर यहाँ आकर फुल स्टॉप लगा हुआ है। इसीलिए वेन का मतलब तो जब होता है, लेकिन अगर ये सेंटेंस के बीच में जब लग जाता है, दो सेंटेंस के बीच में, तो इसका मतलब तब हो जाता है। तभी, तब, तभी जिल्स रिटर्न होम, तभी जो जिल्स जो थी वो घर लौट आई। सी टोल्ड बडी टू सिट डाउन, उसने बडी से बोला, वो जो कुत्ते से बोला कि सिट डाउन, नीचे बैठ जाओ। एंड टर्न टू द बर्गलर, फिर वो टर्न टू द बर्गलर, फिर वो घूमी उस चोर की तरफ। टर्न मतलब घूमना या किसी की तरफ घूम के देखना, ऐसा बोल सकते हैं आप। एंड टर्न टू द बर्गलर, तो उस सेंधमार की तरफ घूमी और बोली, ऐसा बोल सकते, घूमी और उसकी तरफ देखी। डोंट मूव, डोंट मूव, उसने कहा हिलो मत, उसने चोर की तरफ देखकर या उसकी तरफ मुड़कर कहा हिलो मत। और एल्स वरना, और एल्स मतलब वरना, बडी विल बाइट यू, वरना बडी जो है तुमको काट लेगा, विल बाइट यू। जिल रैंग इन द पुलिस स्टेशन, रैंग मतलब यहाँ रैंग का मतलब है फ़ोन लगाना या किसी को कॉल करना। जिल जो थी वो कॉल की या फ़ोन लगाई इन द पुलिस स्टेशन। एंड द बर्गलर वाज अरेस्टेड, ये देखो पेसिव सेंटेंस हो गया ये। एंड बर्गलर जो था वो उसको अरेस्ट किया गया, वाज अरेस्टेड, उसको अरेस्ट किया गया, हिरासत में लिया गया। हर पेरेंट्स प्रेज्ड बडी एंड जिल फॉर देयर ब्रेवरी, उसके जो पेरेंट्स पेरेंट्स जो थे, उसके जो माता पिता थे, उन्होंने प्रेज मतलब प्रशंसा करना, तो प्रेज्ड मतलब प्रशंसा किया, बडी एंड जिल, बडी का भी किया और वो जिल का भी किया। फॉर मतलब के लिए, किसके लिए? देयर ब्रेवरी, उनके ब्रेवरी के लिए, या उनके उनके बहादुरता के लिए, बहादुरी जो उन्होंने दिखाई उस दिन, उसके लिए उन्होंने प्रेज किया, प्रशंसा किया, जो उस बहादुरी के लिए।